यह लड़का मैक्स हर दिन ठीक 7 बजे उठता था। वो हगने के लिए भी ठीक 7:05 पर ही जाता था, चाहे बाथरूम में पहले से कोई और व्यक्ति क्यों न हो। उसे किसी और के अंदर आने की भी परवाह नहीं थी। शैम्पू का उपयोग वो हमेशा 15 मिलीलीटर ही करता था। उसका वजन 80 किलो और कद हमेशा एक समान होना चाहिए था, तभी वो सबसे अच्छी स्थिति में रहता था। फिर मैक्स कमरे में घुसते ही 3 बार लाइट जलाता और प्लेट्स को पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार रखता। भावनाओं को न समझ पाने के कारण मैक्स दीवार पर इमोजी देखकर ही दूसरों की भावनाएं समझने की कोशिश करता था। वो केवल गोल चीजें खाता था, अगर कुछ गोल न हो तो वह उसे गोल बनाकर खाता, वरना मुंह में नहीं डालता था। जब सब तैयार हो जाता तो मैक्स चुपचाप इंतजार करता, क्योंकि वो नाश्ता हमेशा ठीक 7:40 पर ही करता था। दरअसल मैक्स जन्म से ही ऑटिस्टिक था, जिसका मतलब था कि उसका दिमाग दूसरों से थोड़ा अलग था और उसकी समझने की क्षमता सीमित थी। इस ऑटिज्म के कारण मैक्स हर काम बहुत सटीकता से करता था। सुबह 9 बजे उसका बड़ा भाई उससे काम पर छोड़ने जाता था। दोनों की दिनचर्या सालों से एक जैसी थी, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं था। लेकिन एक दिन ऑफिस जाते समय एक लड़की अनजाने में मैक्स से टकरा गई। लड़की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मैक्स ने उसे धक्का मारकर हिसाब बराबर कर दिया। लड़की हैरान थी। मैक्स ने धीरे से कहा, मुझे ऑटिज्म है। एक ऑटिस्टिक व्यक्ति के रूप में भी मैक्स अपनी दिनचर्या का सख्ती से पालन करता था। खाना खाने के बाद वो 20 मिनट बास्केटबॉल से खेलता, फिर 3 घंटे की फिल्म को रोज 2-2 मिनट करके देखता था। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसका भाई भी ऑटिज्म का शिकार था। इस दुख के कारण दोनों भाइयों की जिंदगी बिखर गई। वे दोनों देर से उठने लगे, टूथपेस्ट खत्म हो गया, नाश्ता भी नहीं किया। जब वे बाहर निकले तो भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मजबूरन मैक्स पैदल ही काम पर चला गया। देर से ऑफिस पहुंचने पर उसका बॉस बहुत हैरान था। जो इंसान समय का पक्का था वो आज कैसे लेट हो गया। उसका भाई भी घर समय से आधा घंटा देर से पहुंचा था। उस दिन उन्हें समय के अनुसार फल खाना था, लेकिन भाई के पास समय नहीं था। इस कारण मैक्स भड़क उठा और बड़े भाई का भी गुस्सा निकल पड़ा। तब जाकर मैक्स को अपने भाई का दर्द समझ आया। मैक्स ने फैसला किया कि वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड को वापस लाएगा, लेकिन भाई की गर्लफ्रेंड की भावनाएं भी आहत हुई थी और वो बहुत गुस्से में थी। घर लौटकर मैक्स ने सोचा कि शायद वो गर्लफ्रेंड उसके भाई के लायक नहीं है। उसने भाई की स्थिति के अनुसार 13 शर्तें लिखी। जो इन शर्तों को पूरा करेगी वही भाई की गर्लफ्रेंड बनने लायक होगी। तब से मैक्स रोज लड़कियों से बातें करता, उनके जवाब नोट करता, तस्वीरें लेता, लेकिन सारी जानकारी के बावजूद उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। तब भाई ने कहा, प्यार व्यापार नहीं, आकर्षण की भावना है। मैक्स ने बहुत सोचा, फिर अपनी एक दोस्त से मिला, क्योंकि जब तक उसे प्यार का अनुभव नहीं होगा वह प्रेम की भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। उस लड़की से मिलने के बाद मैक्स को एक नए जीवन का एहसास होने लगा। उसका दिल धीरे धीरे खुलने लगा था, लेकिन अभी भी उसने लड़की का छूना पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। समय के साथ उनकी बातचीत से मैक्स बदलने लगा। फिर एक दिन भाई को बॉस का फोन आया कि मैक्स काम पर नहीं आया है। मैक्स के पास मोबाइल भी नहीं था। वो अपनी दोस्त के घर पार्टी में था, जहां उसने नए दोस्त बनाए। रात के 2 बजे घर लौटने पर भाई उस पर चिल्लाने लगा कि वो इतनी रात तक कहां था। भाई ने कहा कि वह ऐसे लापरवाह भाई के साथ नहीं रह सकता। उसने अपना सामान पैक किया और माँ बाप के घर चला गया। अपनी गलती देखकर मैक्स ने बचपन की तरह खुद को लोहे के बैरल में बंद कर लिया और कल्पना करने लगा कि वो ब्लैक होल के अंदर है। अगले दिन मैक्स वीडियो स्टोर गया और प्रेम से संबंधित सभी फिल्में किराए पर ली। वो उन्हें बार बार देखकर उनसे सीखना चाहता था। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाई को अपनी एक दोस्त से मिलवाने की योजना बनाई, लेकिन भाई सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता था, जबकि मैक्स चाहता था कि दोनों साथ रहें। गुस्से में आकर मैक्स ने फिर से खुद को बैरल में बंद कर लिया। तभी उसकी दोस्त आई और उसने बताया कि वो उसे पसंद करती है। मैक्स को पहली बार प्यार का एहसास हुआ था। उसने अनजाने में दूसरों को स्वीकार करना सीख लिया था। तब से सभी बिना किसी शर्म